आज मैंने सुबह डायरी में लिखा, सच्चा साधु वह है जिसने बटोरना नहीं बटारना सीखा है। बोलो सच्चा साधु, बोलो सच्चा साधु वह है जिसने बटोरना नहीं बटारना सीखा है। लंपटता नहीं रखना, आगामी भोगों की तृष्णा नहीं रखना, वर्तमान के विषयों में आसक्ति नहीं रखना। ये 5 अतिचार भोगो भोग परिमाण के व्रत के बताए हैं। अच्छे से भोजन करो, अच्छे वस्त्र पहनो, अच्छे से परिवार के साथ में मिलकर के रहो, साधुओं की सेवा करो। कितना सा जीवन है। जिनकी 60 साल की उम्र हो गई, समझ जाओ कि अब बोनस के दिन चालू हो गए ना, बोनस के दिन चालू। जिनको 60 साल के बाद जो पार हो गए, वो समझ जाओ अब ये जीवन परिवार को नहीं, ये जीवन गुरु को समर्पित करना है। किसको? कब तक करते रहोगे? बच्चा छोटा है, शादी नहीं हुई, इसको कमा दूं, कितना कोई लिमिट तो होगी आपकी। कर दिया, हाथ पैर चलने लगे, समझने लगा, करेगा क्यों तुम अपना उसके लिए जीवन, उसके कारण जीवन खराब मत करो। करेगा अपना, पालेगा। पूत सपूत तो काधन संचय, पूत कपूत तो काधन संचय। पुत्र अच्छा है तो अपने आप कमाएगा। 60 साल के बाद बोनस के दिन चालू हो जाते हैं, और कब किसका बुलावा आ जाए कोई इसकी गारंटी नहीं है। साधु धरती पर सोता है, आसमान को ओढ़ता है, देह की माटी से अमृत निचोड़ता है। इसी भावना के साथ मेरे बोलने की इच्छा तो बहुत है, कैपेसिटी मेरी बहुत है, लेकिन आप लोगों की सुनने की कैपेसिटी समाप्त हो रही है। इसलिए मैं आपके दुखों को दूर करने के लिए आया था, मैं आपको दुख देने को नहीं आया था। और जिसने मेरे दुख दूर किए, छेले बात बोलो, जिसने, हाँ हंस के बोल दो, जिसने, जोर से, जिसने मेरे दुख दूर किए हैं, बोलो जिसने मेरे दुख दूर किए हैं, भगवान उसे कोई दुख ना दे। बोलो जिसने मेरे दुख दूर किए हैं, उसे कोई दुख ना दे, सारे दुख भी उससे दूर रहे। जिसने, बोलो जिसने, ऐसी भावना भाव, जिसने मेरे दुख दूर किए हैं, उसे कोई दुख ना दे। इसी भावना के साथ कोई भी आयोजन होता है, उस आयोजन का कोई ना कोई प्रयोजन होता है। जिसका कुछ नहीं होता है प्रयोजन, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता है आयोजन। जहाँ होता है हमारा सिद्ध प्रयोजन, वहाँ आकर के बैठते हैं जन 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 तन मन मन। जन जन तन मन धन से बैठते हैं। विषय का प्रारंभ, विषय का शुभारंभ अच्छा होता है, तो उसका अंत भी क्या होता है? अच्छा होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, किसी किसी जीव ने पहली बार लेस्या शब्द सुना होगा, पहली बार लेस्या शब्द सुना होगा। पर इस सभा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो लेस्या से अपरिचित ना हो और वेश्या से परिचित ना हो। वेश्या से हर आदमी परिचित है, पर लेस्या से हर आदमी अपरिचित है, क्योंकि अनंत पर्याय में शुद्ध परिचिदान भूया शब्दस्य काम भोग बंद कहा। ए अत्त सुबलंबो डबरी सुलभम न विहत्तस्य। आचार्य कुंद कुंद स्वामी समय सार नाम के महान ग्रंथ में उन्होंने प्रत्येक जीव पदार्थ के लिए संकेत दिया। यानी जो शुद्ध परिचिदान भूया, शुद्ध परिचिदान भूया यानी जो गाथा है, इनका अर्थ ये दिया कि ऐसी विषय भोगों की जो कथाएं ऐसी इनको सुना है, भोगा है, अनुभव किया है, परिचित है, लेकिन एकत्व विभक्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी एक लोली भाव परमानंद नित्य निरंजन स्वरूप जो हमारा सिद्ध आत्मा है, उसके विषय में आज तक कभी न सुना, न कभी पढ़ा, न कभी चिंतन किया, न कभी मनन किया। इसलिए शुद्ध परिचिदान भूया सबस्य काम भोग बंध का काम और भोग और बंध की कथाओं के लिए करके आया है। बोलो करके, काम भोग बंध की कथाएं। नमो सिद्धाणम बोलो,
काम एक एक शब्द का उच्चारण आपको करना है। काम भोग बंदे की कथाओं को करके आया है, कर रहा है, जाकर के करना है। इसका मतलब तुम्हारा लेस्या से परिचित नहीं। लेस्या क्या है बोलो? हे गुरुवर लेस्या क्या है? हाथ उठाओ बोलो हे गुरुवर लेस्या क्या है? हंस के कस के मुस्कुरा के हे गुरुवर लेस्या क्या है? भैया लेस्या एक यंत्र है। बोलो लेस्या एक जोशोल लेस्या एक यंत्र है। लेस्या अपने आप को जानने का एक यंत्र है कि तुम कहाँ हो, किस स्थिति पर हो। लोग कहते हैं कि मोबाइल से आदमी की सिचुएशन जानी जा सकती है कि आदमी कहाँ पर है ना, किस सिचुएशन में, किस स्थिति पर, कहाँ पर है, उसका लोकेशन बोलो ना, उसका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में कहाँ पर है। लेस्याओं के द्वारा आपके अंतर स्थिति को जाना जा सकता है कि तुम कौन से गुण स्थान में बैठे हो। हमें ये नहीं जानना कि तुम कौन से स्थान पर बैठे हो। बोलो हमें ये नहीं जानना तुम कौन से स्थान पर बैठे हो, हमें ये जानना है कि तुम कौन से गुण स्थान में बैठे। लोगों की विकल्प होते, स्थान अच्छा होना चाहिए। धर्मेंद्र जी बोलो स्थान, जोर से बोलो ना, स्थान अच्छा होना चाहिए। और हम कहते हैं दिनेश जी गुण स्थान अच्छा होना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। ये सब लेस्या ही चल रही है, इससे बाहर कुछ भी नहीं। व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। बोलो व्यवस्था, जोर से बोलो व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। और हम ये कहते हैं आपको व्यवस्थित होना, बस इसी का नाम लेस्या है। व्यवस्था अच्छी होना चाहिए और हम ये कहते हैं कि आपको व्यवस्थित होना चाहिए। लोग कलाकार को देखने आते हैं। बोलो जी, दाहोद की रानी चेलनाओं, लोग कलाकार को देखने वाले बहुत हैं, पर कला को देखने वाले बहुत कम है। कलाकार को क्या देखना है? अरे कलाकार में कुछ भी नहीं है, कलाकार की कला में सब कुछ है। वचन तो सबके पास होते हैं, पर सद वचन सबके पास में नहीं होते हैं। दिगंबर मुनि को मत देखो, दिगंबर मुनिराज के मूल गुणों को देखो, उनकी कला को देखो। कैसे पिच्छी को मत देखो कि पिच्छी कितनी बड़ी है। बोलो पिच्छी कितनी बड़ी है, कितनी नई है ना, कितनी गोल है, कितनी चौकोर है, मन भावन है। अरे पिच्छी की कला को देखो कि उसका प्रयोग, बोलो प्रयोग है कैसे। पंडित जी को मत देखो, बहुत गोरे नारे हैं, अच्छे बिल्कुल बढ़िया टनाटन चकाचक भैया है। पंडित जी को मत देखो, ये देखो कि उनका विधि और विधान कैसा है। विधि विधान को देखो। महत्व है, चमड़ा तो जैसा हमारा है वैसा तुम्हारा है। चर्म के चक्षु हमारे और आपके चर्म के चक्षुओं में कोई भी अंतर नहीं है। जो तुम देखते हो भाई मैं देख रहा हूं, जैसा तुम्हें दिखता है वैसा मुझे दिखता है। जो तुम्हारे कान सुनते वो हमारे कान सुनते हैं। इस पांचों इंद्रियों का विषय सबका समान है, चाहे वो त्रियंश हो चाहे वो मनुष्य। बोलो पांचों इंद्रियों के विषय, बोलो पांचों इंद्रियों के विषय समान है ना, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो। पंडित जी आपको नींबू कैसा लगता है, मीठा की खट्टा? बोलो जयपुर की आत्मा, बोलो नींबू कैसा लगता है आपको? देखो 1 मिनट में आपको समझ में आएगा, आनंद भी आपको आएगा। बोलो आपको नींबू कैसा लगता है? आपको धर्मेंद्र जी, पंडित जी आपको भी खट्टा लगता, आपको ज्यादा खट्टा लगता होगा। किसी किसी की इतने, अभी आपको पंडित साहब खट्टा, आपको अच्छा चिल्ला हो, आपको सबको खट्टा लगता है, मीठा किसी को नहीं लगता है। आपको वकील साहब जी को नींबू कैसा लगता है? अच्छा आप सब लोग मिलके मेरे से पूछो महाराज जी आपको कैसा लगता है? पूछो, हाथ जोड़ो। ऐसे कोई रिश्तेदारी में थोड़ी है, विद्युत संगोष्ठी में आए हो, विद्वानों के साथ बैठे। हे गुरुवर, अच्छे गुरुवर, जल्दी मत करो, अच्छे गुरुवर, प्यारे गुरुवर, आपको नींबू कैसा लगता है? जैसा आपको लगता है
वैसा ही हमें लगता है सबकी रचना इंद्रिय का विषय एक जैसा है। शक्कर सबको मीठी लगती है, नींबू खट्टा लगता है, मिर्ची तीखी लगती है, नमक खारा लगता है, आंवला कसैला लगता है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रियों के सबके विषय क्या होते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं होता है। भैया कलाकार को नहीं देखना है, क्या देखना है, बोलो जोर से बोलो, कलाकार को नहीं देखना है, कला को देखना है। इसी प्रकार से लेस्या का जो है, लेस्या का पहली बार सुना होगा कि लेस्या क्या है। बोलो लेस्या हाचू हाचू बोलवानो छे, खोटो नथी बोलवानो छे। सामड़ो गुजरातीओ, क्या जो लेस्या क्या है, लेस्या हमारे परिणामों को जानने का एक क्या है। बोलो ऐसा करो, एक्शन करो, नमो सिद्धाड़म। लेस्या क्या है, जोर से बोलो, लेस्या क्या है, हमारे परिणामों को जानने। मैं त्रिअंश में जाऊंगा, मैं देव में जाऊंगा, मैं मनुष्य बनूंगा, ब्राह्मण बनूंगा, क्षत्रिय बनूंगा, वैश्य बनूंगा, शूद्र बनूंगा, गधा बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, कौवा बनूंगा, कोयल बनूंगा, मेरे से मत पूछो। आपका परिणाम, बोलो आपका परिणाम, हाथ उठाओ, आपका परिणाम, प्रश्नवाचक, आपका परिणाम कैसा है। हमारा परिणाम अच्छा है, और ये सूत्र है, इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। बोलो बोलो भैया, नमो सिद्धाड़म। पत्थर के कीड़े, जो आत्मा को पुण्य और पाप से लिंपन करे उसका नाम क्या है, लेस्या। क्या कहा, बोलो जी सेठ जी, बोलो नमो सिद्धाड़म। जो आत्मा को पुण्य और पाप से लीपती है उसका नाम क्या है, लेस्या। लेस्या पुण्य और पाप, बोलो पुण्य और पाप। अब इसको हम दो भागों में विभाजित करेंगे इस 6 लेस्याओं को, कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, पीत लेस्या। पद्म कृष्ण नील कापूत, पीत पद्म और शुक्ल, जिसमें आदि की 3 लेस्याएं अशुभ हैं, सर्वथा त्याज्य हैं, हानिकारक हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए। पद्म, पीत पद्म और शुक्ल ये लेस्याएं क्या हैं, ये उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। इनके अनुसार हमें अपनी आत्मा का परिणाम बनाना चाहिए। 3 शुभ 3 अशुभ कहेंगे। जैसे जैसे परिणाम होते हैं वैसी वैसी हमारी क्या होती हैं, लेस्याएं होती हैं। सारा खेल किसका है, भावों का। बोलो सारा खेल किसका है, जोश बोलो, सारा खेल किसका है, भावों का। तुमने कितना धर्म किया, महत्वशाली ये नहीं है तुमने कितनी निर्मलता के साथ में किया है, ये महत्वशाली, ये महत्वशाली होता है। भावों की विशुद्धि कितनी है, और इन लेस्याओं के द्वारा जीव जानता है कि मेरी दशा क्या है, मेरे परिणाम क्या है। आपके पास में ये 6 लेस्याएं, ये दर्पण है, दर्पण है। बोलो 6 लेस्याएं क्या है, ये 6 लेस्याएं दर्पण है। और एक बहुत अच्छा चित्र पंडित साहब जिक्र कर रहे थे, और वो जब से आए तब से मेरे पीछे पड़े हैं वो। मैंने कहा पंडित जी आप मेरे पीछे पड़े, कहीं हम आपके पीछे पड़ गए तो आपका क्या होगा, मैं आपको सच्ची में पंडित बना दूंगा। भैया ये मुझे बोल रहे थे, कल से आके मुझे बोल रहे थे, बोले महाराज श्री इस सटलेस्या का चित्र हम बचपन से देखते आ रहे। मैंने भी कहा कि मैंने भी मंदिरों में देखा, पर कभी समझने की चेष्टा नहीं की। बिल्कुल आपको हल्के फुल्के नन्हे दुबले कुंचुम कुंचुम छोटे से व्यवहार की भाषा में, बोलचाल की भाषा में आपको समझने का पुरुषार्थ प्रयत्न करना है। प्रवचन में समय का महत्व नहीं होता है। बोलो प्रवचन में समझने का महत्व होता है। बोलो प्रवचन में समझने का समय का महत्व नहीं होता है। प्रवचन में समझने का एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, उसमें मीठे मीठे आम लगे हुए हैं, मीठे मीठे आम लगे, उसकी सुगंध सर्वत्र फैल रही है। वहां से आदमी निकलते हैं, और मीठे फल को देख करके मन किसका नहीं ललचाता है। बेचारा डंडा वही खाता है जो मीठा होता है। बोलो विशाल भाई, जोर से बोलो ना, डंडा पत्थर लोग उसे ही मारते हैं जो मीठा होता है। नीम के पेड़े को आज तक किसने पत्थर मारा, आपने? नीम के पत्थर को किसने, नीम के वृक्ष को किसने पत्थर मारा? किसी ने नहीं मारा। ये तो आम के पेड़े से पूछना कि आपने
ऐसा कौन व्यक्ति इसने पत्थर ना मारा हो, जिसने बेर के वृक्ष को पत्थर ना मार। जब बेर पकते हैं, आम पकते हैं तो कोई डंडा मारता है। और ये तो बात अभी तो ठीक है, वर्तमान में तो नहीं, पहले लोग लोटा लेकर के, समझ गए ना, जाते थे। कहीं देखा कि आम का पेड़ कोई देख तो नहीं रहा है, एक डंडा मारा, दो आम लोटा में रखे, धीरे से निकल गए। आम बेर है, अब उसको पत्थर मार दे, को क्या देता है, आम देता है। तो ऐसे एक आदमी आया, ओहो वाह, क्या पीले पीले, बोलो, क्या पीले पीले और मीठे मीठे आम लगे। उसने क्या किया, इसको तो मैं अभी हाल कुल्हाड़ी से पूरे वृक्ष को मैं क्या करूंगा, काट के ही रहूंगा। अब कितनी निकृष्टता है। अब देखिए, दूसरा व्यक्ति आया, वो सोचता है जड़ से नहीं काटना है, बोलो जड़ से, बोलो ना, जड़ से नहीं काटना है, आधा पेड़ काटेंगे। उसकी अपेक्षा उसके परिणामों में थोड़ी सी, दिनेश जी, उसके परिणामों की अपेक्षा से इसके परिणामों में थोड़ी सी मंद कलुषता कम है। फिर तीसरा आया, उसने कहा आधा क्यों काटना है, अपन तो डालियां क्या करेंगे, डालियों के लिए काटेंगे। डालियों को काटने का पुरुषार्थ, डालियों को काटने का वो प्रयत्न करता है, डालियों के लिए काटता है। उसकी अपेक्षा उसमें थोड़ी सी, बोलो जोर से बोलो, उसमें थोड़ी सी मंदता है। फिर चौथा आदमी आता है, डालियां भी क्यों काटना है, जो ऊपर गुच्छे गुच्छे लगे हैं, बोलो ना, बोलो, ऊपर जो वकील साहब जी गुच्छे गुच्छे लगे हैं उसको तोड़ लो। अब उसके बाद में एक और आता है, पांचवा व्यक्ति, वो सोचता है गुच्छे भी क्यों तोड़ना है, इससे सिर्फ पके पके आम तोड़ना है, आम तोड़ता है। एक इससे भी अच्छी क्वालिटी का एक पुरुष आता है, वो सोचता है नहीं, अपन को दुख क्यों देना है, नीचे पड़े हुए जो हवा से झोंके से पक करके गिर गए हैं, उस आम के लिए वो उठा लेता है, बीन करके खाता है। तारतम्यता यह है, वस्तु व्यवस्था यह है, समझने का यह व्यवस्था यह है कि कृष्ण लेस्या वाला भी जमीन पर खड़ा हुआ है और शुक्ल लेस्या वाला भी क्या है, जमीन पर खड़ा हुआ है। दोनों के परिणामों में, बोलो, दोनों के, नमो सिद्धार्थम, दोनों के परिणामों में एक्शन ना हो जाएगा, प्रवचन रिएक्शन इन्फेक्शन।